नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपको एक चुटकी नमक इस जगह फेंक देना है। इसको फेंकने के बाद आपके घर में ना क्लेश होगा और ना ही आर्थिक तंगी होगी। आपको कभी धन दौलत की परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे रसोई घर में जो नमक होता है उसका कितना महत्व होता है। खाने में अगर नमक ना हो तो खाने का स्वाद ही नहीं होता। बिना नमक के खाना एकदम फीका लगता है। आपको यह उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नमक अक्सर हमारे रसोई घरों में मिल ही जाती है। चुटकी भर नमक का बस ऐसे करें इस्तेमाल, घर में धन और खुशियों की होगी बरसात। नमक एक ऐसी चीज है जिसे सभी लोग खाते हैं। अगर खाने में नमक न पड़े तो खाना बेस्वाद हो जाता है। आमतौर पर खाने में जिस नमक का इस्तेमाल किया जाता है वो समुद्री नमक होता है। इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। वहीं व्रत के दौरान सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सेंधा नमक को शुद्ध माना जाता है। आइए जानते हैं कि साधारण नमक और सेंधा नमक में क्या अंतर होता है और क्यों सेंधा नमक को व्रत में इस्तेमाल करने योग्य माना जाता है। चुटकी भर नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं। आप जानकर वाकई में हैरान रह जाएंगे, और इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। नमक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में होती है, मगर यह सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती। इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे घर की सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हाँ, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। चुटकी भर नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है आपको ये अंधविश्वास की चीजें लगें, मगर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में घर की सुख समृद्धि व अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े ये उपाय बताए गए हैं। दरिद्रता दूर करने हेतु सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक, समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। धन का प्रवाह बनाए रखने हेतु घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक ओर जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। बाथरूम और टॉयलेट दोष से मुक्ति। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती। टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट, दरदरा नमक भर कर रखें। 15 दिन बाद बदल दें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर रोअरिंग लायन का फोटो पेस्ट कर दें। वास्तुदोष मिटाएं। नमक से मिला जुला वास्तुदोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते। मन में खिन्नता, भय, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर न फेंके। नजर उतारने के लिए यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शनि के दुष्प्रभाव से बचें। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक न डालें। ऐसे में काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। कुंडली में चंद्र और मंगल कमजोर है तो अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल न करें बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। मन की बेचैनी मिटाएं। यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त रह रहे हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा।
नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। गृह क्लेश से बचने हेतु यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है या गृह क्लेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। रोग से मुक्ति हेतु सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। एक सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। धर्मशास्त्रों में देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। इसमें पूजा पाठ से लेकर विभिन्न उपाय, तंत्र मंत्र और टोटके भी बताए गए हैं। इनमें नमक के उपाय भी शामिल हैं। नमक का इस्तेमाल किचन में बहुत महत्वपूर्ण सामग्री के तौर पर होता है, क्योंकि नमक के बिना भोजन में स्वाद नहीं आता है। लेकिन नमक को ज्योतिष में भी बहुत महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है। यहाँ तक कि इन दो ग्रहों से जुड़े दोष दूर करने के लिए नमक के उपाय करना चमत्कारिक नतीजे देता है। आर्थिक तंगी, घर के झगड़े, सेहत संबंधी समस्याएं, तनाव दूर करने में नमक के उपाय बेहद कारगर नतीजे देते हैं। नमक कम ही अच्छा। NaCl सोडियम क्लोराइड ही वह कंपाउंड है जो नमक को नमक बनाता है। यह सोडियम क्लोराइड शरीर के लिए जरूरी है। खासकर इसमें मौजूद सोडियम की जरूरत हमारे शरीर को बहुत होती है, लेकिन इसकी जरूरत काफी कम मात्रा में होती है। एक भारतीय औसतन 11 ग्राम से ज्यादा नमक का इस्तेमाल एक दिन में करता है, यानी जितना जरूरी है उससे दोगुना। दुनिया के ज्यादातर देशों से हम ज्यादा नमक खा रहे हैं। यही कारण है कि भारत में करीब 70% लोग बीपी को झेल रहे हैं। उनमें से 40% को पता ही नहीं है कि उन्हें बीपी है। इसलिए हर इंसान को हर महीने में एक बार अपनी बीपी चेक कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्यादा नमक खाने से ही हाई बीपी, हार्ट या किडनी आदि की बीमारी हो जाती है। इसके लिए दूसरे कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन नमक भी एक बड़ा कारक हो सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक नमक का उपयोग खानपान में 30% तक कम किया जाना चाहिए। इससे लोगों की बीपी की समस्या और हार्ट की परेशानी में काफी हद तक कम हो सकती है। सॉल्ट के साथ सूत्र। नमक को भोजन से गायब नहीं करना है, लेकिन कम जरूर करना है। 5 ग्राम यानी 1 चम्मच नमक हर दिन के लिए काफी है। हर दिन के सामान्य खाने, चावल, रोटी, दाल और सब्जी में ऊपर से बिना डाले, कुदरती तौर पर ऊपर से नमक डाले बिना, करीब 2 ग्राम नमक मौजूद होता है। लोग यह समझते हैं कि सेंधा नमक खाना सेहत के लिए फायदेमंद है, जबकि ऐसा नहीं है। नमक कोई भी लगातार ज्यादा खाएंगे तो परेशानी जरूर होगी। सभी में 90% से ज्यादा सोडियम क्लोराइड NaCl है। हाँ, सेंधा नमक में दूसरे मिनरल्स की मौजूदगी भी ज्यादा होती है। किसी भी नमक को किसी मेटल जैसे स्टेनलेस स्टील आदि बर्तन में स्टोर न करें। नमक मेटल के साथ प्रतिक्रिया कर हानिकारक रसायन बना सकता है। इसके लिए शीशे का जार या अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक कंटेनर बेहतर विकल्प है। शरीर में अगर सोडियम, नमक कमी हो जाए तो बहुत परेशानी है, खासकर बुजुर्गों को। मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है। वहीं ज्यादा लेने पर बीपी की परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए नमक को सही मात्रा में लेना जरूरी है। हमें अपने बच्चों को कम नमक खाने की आदत अभी से देनी चाहिए। अगर किसी की फैमिली में बीपी, किडनी, हार्ट आदि बीमारी की हिस्ट्री रही है तो उन्हें नमक कम ही खाना चाहिए। खासकर बाहर के पैक्ड फूड, चाहे वह जूस ही क्यों न हो। अगर बहुत ज्यादा पसीना निकला हो या फिर लू लग जाए तो कई बार शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में पानी में नमक मिलाकर पीने के लिए दिया जाता है।
सर्दी का मौसम हो या ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग नमक कम लेना चाहिए क्योंकि कम तापमान में पसीना भी कम निकलता है। सर्दी में बीपी भी स्वाभाविक रूप से कुछ बढ़ जाता है। कितने तरह का नमक? वैसे तो नमक को ज्यादातर लोग 3 तरह का ही समझते हैं, सफेद, काला और सेंधा, रॉक सॉल्ट। लेकिन इनके अलावा नमक के दूसरे प्रकार भी हैं। पहले देखते हैं नमक कितनी तरह का होता है। सफेद या समुद्री नमक, इसके दाने बारीक होते हैं। ज्यादातर घरों में यही नमक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। समंदर के पानी को इकट्ठा कर उसे भाप बनाकर उड़ाया जाता है। इसके बाद बची हुई चीजों से इसे तैयार किया जाता है। शुरुआत में यह हल्के भूरे रंग का होता है, साथ ही यह बारीक भी नहीं होता। फिर इसे रिफाइन करने के लिए इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। इससे यह सफेद और बारीक हो जाता है। दरअसल मूल रूप में इसमें समुद्र का ढेर सारा प्रदूषण मिला होता है, जिसमें प्लास्टिक थैलियों के कचरे के कारण सूक्ष्म प्लास्टिक कण भी शामिल होते हैं। यह पिछले 2.5 से 3 दशकों से आयोडाइज्ड साल्ट चलन में आया है। शरीर में आयोडीन की कमी न हो, इसके लिए समुद्री नमक में आयोडीन मिलाकर इसे लॉन्च किया गया था। दरअसल कुछ इलाकों के पानी में आयोडीन की कमी देखी गई थी। आयोडीन की कमी से गले में घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। सभी को आयोडीन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनमें आयोडीन कुदरती तौर पर मौजूद होता है। मसलन पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, स्प्राउट्स, बीन्स, स्ट्रॉबेरी, अनन्नास आदि। नॉनवेज में प्रॉन, कई ताजे पानी की और समुद्री मछलियां आदि। जिन लोगों की डाइट में अगर ऐसी चीजें शामिल हों तो उन्हें कम से कम आयोडाइज्ड नमक खास तौर पर लेने की जरूरत नहीं है जिनमें आयोडीन मौजूद हो। फिर भी चाहें तो सप्ताह में 1 से 2 दिन आयोडाइज्ड साल्ट में खाना बना ले तो भी काम चल जाएगा। बाकी दिन सेंधा नमक इस्तेमाल करें। चूंकि यह सिंध इलाके में मौजूद हिमालय के मौजूद हिस्से से ज्यादा निकाला जाता है, इसलिए इसे सेंधा या हिमालयन पिंक साल्ट भी कहते हैं। इसे लाहौरी नमक भी कहते हैं। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। यह भी सेंधा नमक का ही एक प्रकार है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। इसमें भी सोडियम क्लोराइड 90% से ज्यादा ही मिलता है। इसमें 84 तरह के ऐसे तत्व मिलते हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं। हालांकि पोषक तत्वों की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उस पहाड़ में पहले से कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं। अमूमन इस नमक में सोडियम के साथ दूसरे तत्व जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि भी मौजूद होते हैं। घरों तक यह कुदरती रूप में ही अमूमन पहुंचता है। इसे रिफाइन नहीं किया जाता। यह बाजार में पाउडर और छोटे व मझोले टुकड़ों में भी उपलब्ध होता है। अगर इसे टुकड़ों वाले रूप में ही घरों तक लाया जाए और घर पर ही पाउडर बनाएं तो मिलावट की गुंजाइश न के बराबर होती है। काला नमक यह सेंधा नमक की तरह पूरी तरह कुदरती नहीं है, यानी जिस रूप में पहाड़ों से लाया जाता है उसी रूप में हम इसे नहीं खाते। वैसे अमूमन बनता है यह सेंधा नमक से ही। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में लाकर भट्टी में तैयार किया जाता है। पानी में हरड़ के बीज, आंवला आदि को मिलाकर भट्टी में गर्म किया जाता है। अमूमन 3 से 4 घंटे तक गर्म करने के बाद तैयार होता है। अहम बात यह कि गर्म होने से यह काले रंग का हो जाता है। वहीं पीसे जाने पर यह गुलाबी दिखने लगता है। हिमालयन काला नमक, काला लावा नमक भी काला नमक का ही प्रकार है। यह अमेरिका में बनता है और वहीं काफी इस्तेमाल में लाया जाता है। कोशेर साल्ट के दाने टेबल साल्ट की तुलना में कुछ बड़े होते हैं। कोशर साल्ट की एक और खासियत यह है कि अलग अलग इलाके के कोशर साल्ट का स्वाद अलग अलग होता है। भारत में यह ऑनलाइन मिल जाता है। काले नमक को सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। सुबह खाली पेट काले नमक वाला पानी पीने से वजन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। काले नमक को सलाद, रायता और फलों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काले नमक को सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। काले नमक को सलाद, रायता और फलों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग काले नमक को सिर्फ स्वाद की वजह से खाना पसंद करते हैं।
लेकिन आपको बता दें कि काले नमक ब्लैक सॉल्ट वाटर बेनिफिट्स को स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। काले नमक में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। काले नमक में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा सादे नमक की तुलना में काफी ज्यादा होती है। काले नमक को डायबिटीज रोगियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। काले नमक वाला पानी पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। सुबह खाली पेट काले नमक वाला पानी पीने से वजन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे पाचन को भी बेहतर रखा जा सकता है। हुए वजन से परेशान लोग अक्सर वजन कम करने के उपाय तलाशते रहते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मोटापा कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। आपको बता दें कि काले नमक में मौजूद एंटीओबेसिटी गुण मोटापा कम करने में मदद कर सकता है। खाली पेट काले नमक वाला पानी पीने से वजन को आसानी से कम किया जा सकता है। डायबिटीज रोगियों को कम मात्रा में चीनी और नमक लेने की सलाह दी जाती है। काले नमक में सामान्य नमक के मुकाबले कम मात्रा में सोडियम होता है। इसके सेवन से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उन्हीं में से एक है इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको बता दें कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैल्शियम, विटामिन की कमी से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। काले नमक को डाइट में शामिल कर इस समस्या को दूर कर सकते हैं, क्योंकि काले नमक में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा पाई जाती है जो ऐंठन की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। बालों को क्लीन रखने के लिए काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में काले नमक में क्लींजिंग और एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं जो स्कैल्प और बालों को साफ करने का काम कर सकते हैं। कई लोगों में ज्यादा तला भुना खाने से पेट और सीने में जलन की समस्या देखी जाती है। सीने में जलन एसिडिटी के कारण होती है। ऐसे में काले नमक वाला गुनगुना पानी पीने से इस समस्या से राहत पा सकते हैं। 7. नींद। काला नमक कोर्टिसोल और एड्रेनलाइन जैसे दो खतरनाक स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। काले नमक वाले पानी का सेवन करने से नींद न आने की समस्या को दूर किया जा सकता है।